जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 26 सितंबर और 25 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये फ्राइडे एक ब्लैक फ्राइडे के रूप में याद किया जाएगा, जब सारे रिफॉर्म्स, GST रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, अलाना फलाना ठिमकाना करने के बाद भी हमारी मार्केट ऊपर उठने को राज़ी नहीं है, उल्टा उसमें गिरावट आती जा रही है। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ वैसे, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मेरे बताई हुई चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना माना जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कई दिनों से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या हमें यहाँ पे लमसम करना चाहिए, लमसम करना चाहिए। तो आज वो दिन था जो आपको अपने 8, 10, 15 टुकड़ों में से एक टुकड़े का लमसम आज करना चाहिए था। तो पैसा हाथ में रखिए और अपनी SIP चलाते रहिए। देखिए, मुझे जो तरीका बेस्ट लगता है वो ये है कि अपनी SIP चलाते रहो और बीच बीच में जब मौका आए तो चौका मार के लमसम कर दो। तो आज मैंने भी 18,000 रुपये का म्यूचुअल फंड में लमसम किया है। म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 18,000 का लमसम किया। करना तो मैं 20 का चाहता था, लेकिन समहाउ एक स्मॉल कैप ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करी, तो मैंने 2,000 छोड़ ही दिया। तो इस तरीके से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है आज। और आगे की बात करूं तो अब मार्केट में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपना बॉटम बनाने के बहुत नज़दीक आ चुका है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, इसीलिए मैंने एक लमसम एक टुकड़ा 18,000 रुपये का आज डाल भी दिया है। बाकी मेरी जो नॉर्मल डेली SIP चलती हैं वो चल रही हैं, वो आज भी कटी हैं। तो SIP मेरी वीकली हैं, लेकिन क्योंकि वो नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा हैं तो रोज़ कोई ना कोई कटती है, तो आज भी मेरी SIP कटी है। अब अगर मंडे को गिरावट और गहराती है तो आपके पास सुनहरे मौके होंगे दोबारा से लमसम करने के लिए। देखिए, FI ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड शॉर्ट लेवल पे बैठे हुए हैं और ऑल टाइम हाई जो शॉर्ट लेवल है रिकॉर्ड, वो उसके आसपास ही हैं। आज का डेटा अगर और नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो रिकॉर्ड लेवल पे होंगे। देखिए, जब रिकॉर्ड लेवल पे FI शॉर्ट पे बैठे हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद और संभावना नहीं होती। ये जो डेटा एनालिस्ट होते हैं ना, वो ये डेटा देखकर बताते हैं, और डेटा जो है पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर हम अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो वही ओपिनियन इस वक्त चल रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन हम बॉटम के काफ़ी नज़दीक हैं। शॉर्ट टर्म बॉटम जिसे बोलते हैं उसके काफ़ी नज़दीक हैं, और यहाँ से रिवर्सल की पूरी संभावना है। अब आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मा पे 100% टैरिफ लगेगा, जबकि हमारा 80% जो एक्सपोर्ट होता है फार्मा का वो जेनरिक ड्रग्स का होता है, जेनरिक दवाइयाँ। और जेनरिक दवाइयों पे कोई वो नहीं है, टैरिफ नहीं है। लेकिन फिर भी आज आपने देखा कि 2.5%, 2.25% जो है फार्मा इंडेक्स गिरा हुआ था। तो मैंने तो फ़ायदा उठाया, मैंने तो ख़रीद लिए फार्मा बीज, और मुझे उम्मीद है क्योंकि इतना इम्पैक्ट है नहीं जितना मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और IT का इम्पैक्ट तो फ्राइडे ही आ गया था, पिछले फ्राइडे, वो अभी तक गिर ही जा रहा है, वो आज भी गिर रहा है। तो चलिए, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ और मार्केट मुझे गलत साबित कर दे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी तो मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है दिल खोल के। और क्या क्या करी है वो आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन हम बात कर रहे थे इंडेक्सेस की, तो निफ्टी तो गिर गया है भैया 1%, आपको पता ही है। मिड कैप जो है वो आज गिरे हैं 1.87%, मिड कैप 50, मिड कैप 100 2.05%, मिड कैप 150 1.94%, और स्मॉल कैप 100 जो है 2.26%, स्मॉल कैप 50 2.64%, स्मॉल कैप 250 2.14%। तो भारी गिरावट हुई है 2% से ऊपर की, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, और निफ्टी लगभग 1% गिरा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज हमारा पोर्टफोलियो लगभग 1.7 टू 1.2% के आसपास घटेगा। तो शायद मेरा पोर्टफोलियो दोबारा नेगेटिव में चला जाए, और काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ इस जर्नी में रहे हैं उनमें से काफ़ियों का पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में चला भी जाएगा। तो दिल छोटा मत कीजिएगा,
मार्केट में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। आज लोहा गर्म था, हथौड़ा मारना चाहिए था। कुछ लोग जो कमेंट सेक्शन में आके कई दिनों से बोल रहे थे कि हमने लमसम कर दिया, लमसम कर दिया, तो भैया आज हमने भी लमसम थोड़ा सा कर दिया। तो वो एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला, क्योंकि मेरी SIPs भी चल रही हैं 80-82 हज़ार की, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं डाल सकता। और तो मौके पे चौका मैंने भी मारा है आज। अब देखते हैं ये चौका वाकई में छक्के में कन्वर्ट होता है या फिर दुक्का ही बन जाता है। छक्के में तब कन्वर्ट होगा जब अगले हफ्ते मार्केट उठ जाएगी, और दुक्का तब साबित होगा जब पता चले कि मैंने यहाँ पे लमसम डाला, मार्केट और गिर गई है। तो टाइम करना तो वैसे मार्केट को मुश्किल ही होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा लमसम आज डाल दिया। तो चलिए बात करते हैं अब DI FI के बाय सेल के डेटा की। तो जो FI हैं वो कल लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, उसके अगेंस्ट 5100 करोड़ की बाइंग करके गए हैं हमारे DI। तो FI का तो फ़िलहाल कोई मूड नहीं है भारतीय बाज़ार में वापस आने का। जब तक रुपया कमज़ोर हो रहा है उनकी कोई इंटेंशन नहीं है इंडियन बाज़ार में इन्वेस्ट करने की। इससे पहले कि मैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ूँ, आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरे का शानदार सीज़न चल रहा है, और मेरे वीडियो में कुछ फ्लिपकार्ट का लिंक्स है। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में व्यू कोड के अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे। उसके अंदर क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड के ही प्रोडक्ट्स डाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप उस फ्लिपकार्ट के लिंक पर जाएँ तो वहाँ से आप जो मर्ज़ी आपकी हो फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको भाई को एक छोटा मोटा कमीशन फ्लिपकार्ट की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से हमें मिलेगा। और इसमें आप लोगों की जेब पे 1 रुपये का भी दबाव अतिरिक्त नहीं पड़ेगा। आपको सारे बोनस, सारी स्कीम, सारे जितने भी ऑफ़र्स हैं वो सब मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपके ऑफ़र्स घट जाएंगे या आपको महंगा पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो आज मैंने कल की तरह ही दोबारा से दिल खोल के बाइंग करी है। मैंने फार्मा बीज उठाए हैं 40 क्वांटिटी, मैंने IT बीज उठाए हैं 29 क्वांटिटी, मैंने L30I ETF उठाया 25 क्वांटिटी, मैंने ICICI B22 ETF उठाया 5 क्वांटिटी, मैंने निफ्टी क्वालिटी ETF उठाया 5 क्वांटिटी, मैंने टॉप 10 ETF उठाया 5 क्वांटिटी, मैंने मोर रियल्टी ETF उठाया 3 क्वांटिटी, मैंने डिवॉप बीज ETF उठाया 2 क्वांटिटी, मैंने शरिया बीज उठाया 1 क्वांटिटी, मैंने बैंक बीज उठाया 1 क्वांटिटी। क्योंकि मेरे पास ETF 12-14 हैं तो मुझे संभाल के थोड़ा थोड़ा सब में डालना होता है। तो क्योंकि एवरेजिंग तो गिर तो सभी रहे हैं, तो एवरेज सब में करना होता है। तो हर ETF का प्राइस भी अलग अलग होता है, कोई 10 रुपये का ही है, कोई 20 रुपये का ही है, कोई 1000 रुपये का है, कोई 500 रुपये का है। तो उसकी क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से मैं क्वांटिटी एडजस्ट करता रहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज पूरा दिन काफ़ी बाइंग करी है। अगर आज देखें तो मुझे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 889 रुपीज़ का लॉस हुआ है, सिर्फ 0.51% का। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि मार्केट तो इतना टूटी है कि मुझे लॉस इतना कम क्यों हुआ है वो वजह मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आज निफ्टी क्वालिटी ETF में 38 रुपये का लॉस हुआ है, मोर रियल्टी ETF में 3 रुपये का, शरिया बीज में 87 का, डिवॉप बीज में 81 का, फार्मा बीज में 115 का, IT बीज में 179 का, L30I ETF में 64 का, FMCG ETF में 23 का, टॉप 10 ऐड ETF में 37 का, इरकॉम में 149, ICICI B22 ETF में 14, जीनस पावर 114। तो ये है वजह टाटा मोटर्स आज, क्योंकि कल ये पहले कूद गया था कल, तो ये आज कम, आज ये थोड़ा ऊपर था, तो इसमें 825 का मुनाफा हो गया, तो इससे एवरेज आउट हो गई चीज़ें थोड़े बहुत। बैंक बीज में 40 का नुकसान हुआ है, सेंसेक्स ETF में 49 का, इंडसइंड बैंक में 784, रिलायंस में 67 रुपीज़ का गेन हो गया, तो ये भी एक वजह रही है। रिलायंस आज ऊपर बंद हुआ है। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में जो नुकसान है वो बढ़कर अब 22,000 रुपये का हो गया है, 11.62%। 1,95,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,72,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी क्वालिटी ETF अब 0.84% के नुकसान में, रियल्टी ETF तो आज ही खरीदा है, ये 0.47% के नुकसान में, शरिया बीज 3% के नुकसान में, डिवॉप बीज 2.5% के नुकसान में, फार्मा बीज 2.5% के नुकसान में, IT बीज 4.5% के नुकसान में, L30I ETF 2.5% के नुकसान में, FMCG ETF 2% के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 3% के नुकसान में, इरकॉन 29%, ICICI B2 अभी भी 1.80% के प्रॉफिट में है, जीनस पावर 33% का नुकसान है, टाटा मोटर्स 8% के नुकसान में, बैंक बीज 1% के नुकसान में, सेंसेक्स ETF 1% के नुकसान, इंडसइंड बैंक 34%, रिलायंस 1% के प्रॉफिट में। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जहां भारी तबाही और प्रेशर आपको साफ देखने को नज़र आ रहा है। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। वहाँ पे भी काफ़ी तनाव और दबाव बना हुआ है कल की गिरावट के बाद। तो कल 4,000 लगभग 4800 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। रिटर्न अब घट के 39,820 रुपये रह गए हैं, लगभग 6.25% का रिटर्न है। 82,000 की SIP है, जिसमें 68,000 की SIP आज कंप्लीट हो चुकी है।
तो पराग पारिक ने कल 977 रुपीज़ का लॉस दिया था, 5.25% के मुनाफे में है ये फ़ंड। निपॉन लार्ज कैप ने कल 1000 रुपये का नुकसान दिया था, लगभग 5.79% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने 548 का नुकसान दिया था, लगभग 4.5% के मुनाफे में फ़ंड। कोटक मिड कैप ने 141 का नुकसान दिया था, 10% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 192 का लॉस दिया था, लगभग 5.7% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 131 का नुकसान दिया था, लगभग 6.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 118 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 6.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 60 रुपये का नुकसान दिया था, लगभग 5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 241 रुपये का लॉस दिया था, 5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 117 रुपये का लॉस दिया था, 7% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 123 रुपये का लॉस दिया था, 6% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 122 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 6% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 123 रुपये का लॉस दिया था कल, लगभग 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने 159 रुपीज़ का लॉस दिया था, 10% के मुनाफे में है। अभी भी डबल डिजिट का मुनाफा दे रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, लेकिन आज इसमें 2% की गिरावट होनी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 184 रुपये का नुकसान हुआ था, लगभग 9% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 93 रुपीज़ का लॉस हुआ था, लगभग 7% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 108 रुपये का नुकसान हुआ था, लगभग 5.6% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 137 रुपये का नुकसान हुआ था, लगभग 5.6% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 143 रुपीज़ का लॉस, लगभग 5% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में कल 131 रुपये का लॉस हुआ था, लगभग 4.5% के मुनाफे में। तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मेरी कटी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, पराग पारिक और कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप। तो ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं और मैंने कुछ बाय भी किया है आज, तो आप देख सकते हैं। HSBC स्मॉल कैप में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 2000 रुपये की इन्वेस्ट है। बंधन लार्ज एंड मिड में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 2000 की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्को मिड कैप में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। एडलवेज स्मॉल कैप में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। कोटक मिड कैप में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। निपॉन लार्ज कैप में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। पराग पारिक में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। ये आज मैंने फ्रेश बाइंग करी है, ये वो दिखा रहा है, ये SIP नहीं है, ये आज मैंने फ्रेश बाइंग करी है वन टाइम। तो 18,000 रुपये की मैंने लमसम भी आज डाला है। तो मुझे लगा था कि हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, आज हथौड़ा मारना था तो मैंने मार दिया। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा अगले हफ्ते, क्या और लमसम डालने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर दैट इज़ इनफ। और अब चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल भारी गिरावट हुई है और आज तो और भी भारी गिरावट होने वाली है इस पोर्टफोलियो में। अब देखने की बात यह है कि मात्र कल जो है 18,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ था, 26,000 के मुनाफे में रह गया ये पोर्टफोलियो। और 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,74,000 जो करंट वैल्यू है। और आज ये मुनाफा भी वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आज लगभग 2.25% का नुकसान होने वाला है। तो लगभग 27,000 के तो ये नुकसान में ही आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आज। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल कितना नुकसान दिया था। जिसने सबसे कम नुकसान दिया था वो डिफेंस के थे, ऊपर ने जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते जाएंगे नीचे गिरावट बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए दोस्तों, आपको एक बार मैं आपको सारे म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये वो समय होता है जब मेरे जैसे लोगों को आप लोगों का धैर्य और साहस बढ़ाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुर्रम खा हूँ, बस इसलिए कि मैं आप लोगों से ज़्यादा समय से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, तो मेरे पास तजुर्बा और एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए, और इस वक्त बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि हर चीज़ भारतीय बाज़ार के फेवर में है, लेकिन बाज़ार नीचे है। यानी कि ये आखिरी मौका है जब मार्केट नीचे जा रही है। इसके बाद एक ज़बरदस्त बाउंस आने वाला है बहुत जल्द। अब मुझे नहीं पता वो बाउंस कब आएगा, मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, अगले हफ्ते आएगा, अगले महीने आएगा, लेकिन अब मार्केट बाउंस के लिए तैयार है। और अब जो बाउंस आएगा वो ज़बरदस्त आएगा, और अब जो बाउंस आएगा उसमें मार्केट जो है, निफ्टी जो है, ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। ये तुम्हारे भाई की पूरी प्रेडिक्शन है। हालांकि मैंने ये बोला था कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच बीच में रिस्ट्रेनमेंट नहीं आ सकते, वापस नीचे को नहीं जा सकता। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जेफरीज़ ने भी जो अपना टारगेट दिया है ईयर एंड का है, इस साल ईयर एंड का, वो 26,700 दिया है, 26,600 या 700। और अलग अलग फंड हाउसेज ने जो अपने टारगेट दिए हैं आखिरी क्वार्टर के लिए, बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो इस वक्त घबराना नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। अब आप तैयार रहिएगा, कमर कस लीजिएगा। अब जितना डिप आ रहा है उस डिप में अपनी SIPs चलाते रहिए। बीच बीच में एक दो टुकड़ा आपकी कैपिटल का एज अ लमसम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करना ना भूलें, क्योंकि
मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह का इस्तेमाल कीजिएगा, किसी के कहने से इन्वेस्ट नहीं करना है और बिल्कुल धैर्य नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अब समझो कि बस आने ही वाली है रैली। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।